पानी एक केमिकल है तो दवा सुपर केमिकल है। दवाई तब दीजिए अंडर सुपरविजन जब आपने डॉक्टर से सलाह कर ली है, और उतनी ही दीजिए जितनी ज़रूरी है। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक है, सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट बॉडी ऑर्गन्स पे हो सकते हैं। ना करें सेल्फ मेडिकेट। एक ठंड में अक्सर सलाह दी जाती है छोटे बच्चों को ब्रांडी दे दो। हाँ, ये चलन है, ब्रांडी पिलाते रहिए। बच्चे ने जिस दिन विस्की मांग ली फिर कहाँ जाएंगे आप? देयर इज़ नो रीज़न टू गिव ब्रांडी। ब्रांडी इज़ उतना ही खतरनाक अल्कोहल है जितना विस्की है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात सेल्फ मेडिकेशन पर। छोटे बच्चे हैं या थोड़े से बड़े बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उन्हें खुद ही दवाई दे देना। पिछली बार डॉक्टर ने खांसी जुकाम बुखार हुआ तो जो दवाई लिख के दी अब भी वही दे दो, या केमिस्ट से पूछ लो वो दवाई दे देगा। कितना खतरनाक होता है, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी, सीनियर पीडियाट्रिशियन हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सर एक बार फिर। सो सेल्फ मेडिकेशन, खुद ही दवाइयाँ देना, खांसी जुकाम हुई तो केमिस्ट से ला के दवाई दे दी, बच्चे को तगड़ा करना है टॉनिक ला के दे दिया, कितना सही है? सबसे पहली बात, दवा ही हर बीमारी का इलाज नहीं है। कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें कि सिर्फ खुराक और बाकी के जनरल मेजर्स से भी आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल फीवर का। बुखार के लिए दवा तब दी जानी चाहिए जब बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा पेन में है, या बुखार बहुत हाई डिग्री है। लूज मोशंस के लिए दवा तब दी जाती है जब बच्चे के मोशंस में ब्लड आ रहा हो, म्यूकस हो, जो कि एक फ्रैंक निशानी है इन्वेजिव इन्फेक्शन की, जिसको कि हम ट्रीट करेंगे। ना ट्रीट करें तो हानिकारक हो सकता है। एक नॉर्मल डायरिया, ऑलमोस्ट 90% बच्चों में जो वायरल डायरिया होता है उसको किसी भी किस्म की दवा की ज़रूरत नहीं होती है। ORS का चलन है जो कि डिहाइड्रेशन से बचाता है बच्चों को। अगर हम ORS ना भी दें, ORS के अलावा घर के बने हेल्दी लिक्विड्स जैसे कि सूप, नारियल पानी, दही, चावल का पानी दे दें तो वो ORS का काम करते हैं। इनफैक्ट मैं उनको ORS से बेटर मानता हूँ। इसके अलावा किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है डायरिया के अंदर। वो पानी में हींग भी खोल के पिला देते हैं। ये सब चीज़ें हानिकारक हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ इस सूरज के तले, फिर वो पानी हो या खाना हो, एक केमिकल है। कोई भी चीज़ जिसका कोई एविडेंस नहीं है या जिसका देना जाना ज़रूरी नहीं है, जो एक केमिकल है, शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। और दवाइयाँ तो अब सिंथेटिक बनती हैं, तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन जब बच्चे को ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की दवा की, ये हानिकारक है। इसका असर बच्चे के शरीर पर, गुर्दों पर, लिवर पर, ब्रेन पर, इंटेस्टाइन पर हो सकता है। डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कई बार एक कुछ हुआ, बुखार या सर्दी जुकाम हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख के दी, वही अगली बार फिर से बुखार सर्दी जुकाम हुआ तो पेरेंट्स वही दे देते कि आप क्या करना है डॉक्टर के पास जाकर, फीस देनी पड़ेगी डॉक्टर की, यही दे देते, वही सिम्टम्स नजर आ दे। ये सही है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कहते हैं वायरल फीवर हुआ, तो वायरल फीवर भी बच्चों में 55 किस्म के वायरस हैं जो कि बच्चों को फीवर, जुकाम, खांसी दे सकते हैं। उनमें से कुछ वायरस ऐसे हैं जो जानलेवा हो सकते हैं, जैसे कि कोविड, जैसे कि स्वाइन फ्लू। कुछ वायरस हैं जो कि रूटीन होते हैं, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, जिसमें कि कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। तो मेडिकल साइंस इतनी आसान नहीं है। 1+1 2 नहीं होता कि 3 महीने पहले बुखार, जुकाम, खांसी हुई, शायद उस वक्त डॉक्टर ने देखा कि आपके गले में पस थी, टॉन्सिल का इन्फेक्शन था, आपको एंटीबायोटिक दिए। पर हर जुकाम, खांसी को एंटीबायोटिक से ट्रीट करना खतरनाक है, और हर एपिसोड जुकाम, खांसी, बुखार का एक दूसरे एपिसोड के बराबर नहीं होता। सो बेस्ट हम पेरेंट्स को हम यही सलाह देते हैं
कि अगर किसी भी बच्चे को बुखार जुकाम खांसी हुआ है, पहले 24 से 48 घंटे आप सिर्फ बुखार की दवा दीजिए, बच्चे को नहलाइए, बच्चे को पानी पिलाइए, बच्चे को नॉर्मल खुराक दीजिए, जिससे कि शायद बच्चा रिकवर हो जाए। वायरल इन्फेक्शंस तीसरे दिन रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, वो तीसरे चौथे दिन और बिगड़ना शुरू होते हैं। सो टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए 3 दिन का। तीसरे दिन तक बच्चा ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे दिन तक बच्चा डाउनहिल चला गया, डॉक्टर के पास आ जाइए। और ये कंटिन्यू करेंगे ये बातचीत। उससे पहले गुजारिश है, बुखार को कैसे मैनेज करें बच्चों में, इस पर जो वीडियो सर के साथ ही हमने बनाया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या किसी भी हालत में सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए? बच्चों को आप खुद कोई दवाई ना दें? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, मतलब मैं ये नहीं चाहूँगा कि हर छोटी सी प्रॉब्लम के लिए माँ बाप उठ के क्लिनिक आ जाएं। जी। आजकल पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल पर गूगल में बहुत सारा गार्बेज भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रेडिबल नहीं हैं, जो ऐसे साइट्स से आई हैं जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद गलत साबित हो सकती है। सो बेस्ट यही रहता है, जब आप पिछली बार डॉक्टर के पास गए, समझने की कोशिश करें कि बच्चे को जुकाम खांसी बुखार था, इसमें हमने क्या करना है। आप अपने डॉक्टर से अप फ्रंट पूछिए कि अगली बार अगर मेरे बच्चे को जुकाम खांसी हुआ है, इनमें से मैं क्या सेफली दे सकता हूँ। और मैं माँ बाप को बताता हूँ, आपको पहले दिन आने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे दिन आने की ज़रूरत नहीं है। कब आप पहले दिन आएंगे, ये सारी कंडीशंस हैं जब आप मुझे पहले दिन बच्चे को दिखाएंगे। एक सेंसिबल सेट ऑफ पेरेंट्स उन्हीं दवाइयों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अगले एपिसोड के लिए। 24 से 48 घंटे तक इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना हो डॉक्टर के पास आ जाइए। टॉनिक्स बच्चे तगड़े हो जाएं, देने चाहिए बच्चों को? दर्शकों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टॉनिक अमृत नहीं होता, टॉनिक भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर अमृत होता तो दुनिया के हर बच्चे को हम टॉनिक क्यों नहीं दे देते सालों तक लेने के लिए? नुकसानदायक नहीं है, ले लीजिए, बिल्कुल नुकसानदायक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर सारे न्यूबॉर्न बेबीज़ को, ना सिर्फ भारत, ऑल ओवर द वर्ल्ड, विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये पाया गया कि सारी दुनिया के बच्चे विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं। हिंदुस्तान के सारे बच्चों को चौथे, पाँचवें, छठे महीने की उम्र से आयरन की दवा दी जाती है, क्योंकि सारे बच्चे आयरन में डेफिशिएंट होते हैं। क्यों ना मैं ये आयरन पहले महीने शुरू करूं? क्योंकि उस बच्चे को ज़रूरत नहीं है और ये ज़रूरत महसूस होगी चौथे महीने। जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनको हम जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि उनके आयरन बॉडी रिजर्व्स कम होते हैं। सो जिस दवा की जब ज़रूरत महसूस होगी बच्चे के शरीर को देखकर, उसको उसी वक्त ये दवा शुरू की जाएगी, भले वो टॉनिक हो। कई माँ बाप बच्चों को, क्योंकि बच्चा खा नहीं रहा है, तो वो किसी भी किस्म का टॉनिक लिखवाने की कोशिश करेंगे। मेरी गुजारिश उनसे यही है, दुनिया में कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जो कि आप बच्चे को दें और बच्चे की भूख जाग जाए और जो बच्चा नहीं खा रहा है वो खाना शुरू कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पर अगर वही बच्चा एनीमिक है, उसको कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, जैसा कि हम 6 महीने के हर बच्चे को आयरन और मल्टीविटामिन देते हैं, जो कि अगले 12 से 18 महीने जारी रहता है, वो एक ग्रोइंग फेज़ ऑफ बॉडी है, ग्रोइंग फेज़ ऑफ चाइल्ड्स लाइफ है। उसमें बच्चे को एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत है, वो हम देंगे। पर जो बच्चा 2 साल से ऊपर निकल गया, उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत कफ नहीं है। सिरप भी नहीं देने चाहिए अपने आप? देखिए, कफ सिरप्स भी एक ख़तरनाक केमिकल होता है जो कि साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। इसीलिए माँ बाप को हम यही कहते हैं कि कफ, खांसी, ज़ुकाम, नज़ले के दौरान जितने शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 से 2 दिन के लिए अंडर सुपरविज़न आप खांसी और ज़ुकाम की दवा इस्तेमाल करें। हर बार खांसी ज़ुकाम को इनसे ट्रीट करने की कोशिश ना करें। आप बच्चे को ज़ुकाम है, बच्चे को खांसी है, गर्म पानी की भाप भी दे सकते हैं, बच्चे को पानी पिलाइए, बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा तो बच्चा बेटर महसूस करे। एक ठंड में अक्सर सलाह दी जाती है छोटे बच्चों को, ब्रांडी दे दो। हाँ, ये चलन है।
ब्रांडी पिलाते रहिए, बच्चे ने जिस दिन विस्की मांग ली फिर कहाँ जाएंगे आप? देर इज नो रीजन टू गिव ब्रांडी। ब्रांडी इज उतना ही खतरनाक अल्कोहल है जितना विस्की है। तो ब्रांडी की आड़ में ना माँ बाप ब्रांडी पिए ना बच्चे को देने की कोशिश करें। नुकसान क्या होता है ब्रांडी देने से? अल्कोहल तो खतरनाक होता ही है। आप एकदम किसी से शायद वो newborn baby को- टेम्परेचर बॉडी को गर्म कर देता है नहीं, या वो ऐसा? गर्म सेंसेशन होती है, गर्म फीलिंग होती है। कई बार जो शराबी बाहर ठंड में पाए जाते हैं उनको जो हाइपोथर्मिया होता है और इंजरी होती है वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होती है, बिकॉज शराब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, बॉडी हीट लूज करती है जल्दी, एंड दे में डाई इन विंटर्स। सो जो भी है, वेदर ब्रांडी है या विस्की है, इट इज़ एन अल्कोहल, डेंजरस है बच्चे के लिए। कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, कोई ऐसा बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है उसको देने का किसी भी कि जुकाम वो जो खांसी कहते हैं ना कड़कती ठंड है और कड़कड़ाती ठंड में बच्चे को थोड़ी सी ब्रांडी दो, थोड़ा गर्माइश आ जाएगी बॉडी में। ये पीने वालों के बहाने हैं, बच्चों मैं को यही कहूँगा। यस, उनको महसूस होती है वो गर्माश, बट देन उसको हम बच्चों पे लागू नहीं कर सकते। ये खतरनाक है, मतलब ये प्रैक्टिस में तो कोई बेसिस नहीं है इसका। अब एक और अहम सवाल, 5 दिन या 7 दिन का अक्सर कोर्स होता है जो बच्चे को देना होता है एंटीबायोटिक या किसी भी चीज़ का। अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं अब 3 दिन हो गए, ठीक हो गया बच्चा, अब नहीं देना। वो कितना सही है? कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनका कि इलाज हम जो है एज एंड व्हेन बेसिस पे करते हैं। ज़रूरत है तो दीजिए, जैसे कि बुखार है, बच्चा अनकंफर्टेबल है, बुखार की दवा दीजिए। आपको लगातार हर 6-6 घंटे बुखार की दवा देने की ज़रूरत नहीं है। खांसी जुकाम है, बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल है, आप 1-2 दिन के लिए दे दीजिए, ख़त्म। बट कुछ चीज़ें हैं जो कोर्स होता है, जैसे कि आपने बताया एंटीबायोटिक। अब गला ख़राब है या कान में दर्द है या साइनस का इन्फेक्शन है या लूज मोशंस हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स होता है, मोस्टली 5 से 7 दिन का। और पेरेंट्स को यही हमारी राय है कि उस कोर्स को जितने दिन बताया गया है आप पूरा करिए, और 5वें दिन जब बच्चे का कोर्स या 7वें दिन जब कोर्स ख़त्म है तो डॉक्टर को दिखाइए, सो दैट डॉक्टर डिसाइड कर सके कि क्या ये कोर्स अभी यही ख़त्म करें या इसको और बढ़ाया जाए। कोर्स को ख़त्म करना एंटीबायोटिक्स के केस में ज़रूरी है, ना ख़त्म करना, शॉर्ट कोर्सेज करना या एक्सटेंशन ऑफ द कोर्स करना, दोनों हानिकारक। फाइनली जाते जाते कुछ टिप्स एज यूजुअल। सो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जब पानी एक केमिकल है तो दवा सुपर केमिकल है। दवाई तब दीजिए अंडर सुपरविजन जब आपने डॉक्टर से सलाह कर ली है, और उतनी ही दीजिए जितनी ज़रूरी है। टॉनिक्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स भी एक केमिकल हैं, वो भी तभी देने हैं जब बच्चे के शरीर को उनकी ज़रूरत है। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक है, सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट बॉडी ऑर्गन्स पे हो सकते हैं। ना करें सेल्फ मेडिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए। सो खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह पर ही बच्चे को दवाई दे, वरना ये खतरनाक हो सकता है। शुक्रिया सेहतनामा विद राजेंद्र को देखने के लिए।